गुरु गोविंद सिंह, सिंह मतलब शेर, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास के पन्नों को पलट के रख दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, माता गुजरी और गुरु तेग बहादुर की संतान गुरु गोविंद सिंह, एक ऐसा नाम जिनके नाम से बिहार को, पंजाब को शान है, क्योंकि वो यही पैदा हुए थे, सिख धर्म के 10वें गुरु, और एक तरह से कहिए तो गुरु ग्रंथ साहिब के पहले के फाइनल गुरु, क्योंकि उन्होंने ही जब 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें वॉरियर हुआ करते थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि आज के बाद अब कोई दूसरा गुरु नहीं होगा, यानी अल्टीमेट गुरु गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। तो आखिरी गुरु भी सिख पंथ के होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 1666 को पटना के साहिब में जन्मे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्हीं के बर्थ को हम लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। आज पूरे पटना में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जहां भी सिख संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वो इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ अच्छी और कुछ जरूरी बातें जानते हैं जो इतिहास में उनके नाम पर दर्ज हैं और इतिहास उनके नाम से सुशोभित है। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 जो आप सुनते होंगे 5K, जिसको 5 ककार बोलते हैं सिखों के यहां, उन्होंने ही दिया था। केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा, ये 5 उनके हैं जो हर सिख को पहनना, यानी हर सिख को धारण करना जरूरी है। ये एक तरह से उनके धार्मिक महत्व है। 1699 जब उन्होंने खालसा बनाया तो याद रखिए वही तारीख थी जिस दिन आप पंजाब में सुनते हैं बैसाखी मना, यानी बैसाखी जैसे मशहूर त्योहार को जन्म देने वाले भी गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद आइए गुरु गोविंद सिंह जी की जो दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही पहली बार सिख क्लैन को कहा कि तुमको होना पड़ेगा, तुमको वॉरियर होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी जो बहुत महान संत थे, मुगलों से लड़ते लड़ते उन्होंने भी अपनी शहादत दे दी थी दिल्ली की सड़क पर। इसी तरह की बहुत सारी, जिसको देखकर गुरु गोविंद सिंह जी को लगा कि नहीं, सिर्फ धर्म की पुकार ही नहीं, धर्म की पुकार का मतलब है कमजोरों और दबे कुचलों की आवाज। उस पर एक बार बहुत मशहूर एक कहावत है कि एक जब ये पैदा हुए तो इनके जो पिताजी थे यानी गुरु तेग बहादुर जी, वो उस वक्त बंगाल में थे। वहीं एक बहुत मुसलमान एक फकीर रहते थे जिनका नाम था भीखन शाह। उन्होंने कहा था कि मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी है, कहीं कोई ऐसा अवतरित हुआ है जो दुनिया के नियम को, दुनिया के कानून को, जिसमें जुल्म है, जिसमें सितम है, उसको बदलेगा। उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उनको माता गुजरी ने जन्म दिया था पटना में और उनके पिता उस वक्त बंगाल में थे। वो कश्मीरी पंडितों के उन समस्याओं से रूबरू और ऐसे बहुत सारे दबाए सताए लोगों की सुन रहे थे, जिनको भी मुगलिया दौर में दबाया गया था, सताया गया था, उनके सुन रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिख धर्म है वो बहुत हद तक रहम और काइंडनेस पर मुनहसिर है, डिपेंडेंट है। इसी तरह की दूसरी चीजें जो हम आपको एक पर्सनल चीज उनके बारे में बताऊं, उन्होंने 3 शादियां की थी अपने जीवन में। पहली शादी उनकी सिर्फ 10 साल की उम्र में हुई थी, दूसरी शादी उनकी 17 साल की उम्र में हुई और तीसरी शादी उनकी 33 साल की उम्र में हुई। लेकिन 33 साल की उम्र में जो शादी उन्होंने की थी उसको वो स्पिरिचुअल एक तरह से मैरिज था। 2 शादियों से उनको बच्चे हुए, जिसमें और उनके तीनों के तीनों बच्चे लगभग जंग में शहीद हो गए। जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह। ये इस खूबसूरत त्योहार, इस महान त्योहार को इसलिए मनाया जाता है कि कुर्बानी को याद की जाती है। किस तरह सिख धर्म ने यह साबित कर दिया कि हर उस आदमी के लिए जिस पर भी जुल्म हुआ है हम उसके लिए लड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती इसी बात का प्रमाण है कि उनकी जयंती इसलिए मनाई जाती है कि एक ऐसे शख्स थे, वो एक ऐसे अवतरण के रूप में वो दुनिया में आए जिन्होंने नक्शा बदल के रख दिया। हर जुल्म के खिलाफ वो लड़े, हर चीज के खिलाफ वो लड़े जिसमें भी उनको लगा कि इंसानियत और मानवता के खिलाफ है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक और बात है कि उन्होंने कृपाण इसलिए कहा था कि अगर तुम पर जुल्म हो कभी पहले हथियार मत उठाओ, लेकिन अगर तुम पर हथियार उठे और तुम पर हमला हो तो अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी और अपनी सुरक्षा के लिए जरूर तुम भी पलट कर वॉर करो। गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा जालिम के खिलाफ और जो कमजोर होता था, जो जिस पर जुल्म हुए होते थे, जो वंचित होता था, उसके साथ खड़े नजर आते थे। ये थे गुरु गोविंद सिंह जी। आज पूरा देश, पूरी दुनिया इस प्रकाश पर्व को मना रहा है। कशिश न्यूज की तरफ से आप लोगों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। बन रही है कशिश न्यूज पर। अगर आप हमारे चैनल को, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बन रही है कशिश न्यूज के साथ। अगर आपको इस पर कुछ भी बताना हो, कोई खास तरह का प्रोग्राम आप देखना चाहते हो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, तो आप जरूर अपने कमेंट में इसे बताएं। हम आप कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो सारी चीजें लाते रहें। बन रही है कशिश न्यूज।